सासंग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंग जी, दासी एक छोटी सी कहानी लेके आई है, अब जी परवान करना। सासंग जी, दो बकरियां आमने सामने से आ रही थी। उन दोनों का भी लकड़ी के स्लीपर पर चलकर नदी पार करनी थी। सासंग जी, उन दोनों की भेंट नदी के ठीक बीच में हुई थी। सासंग जी, आमना सामना होते ही दोनों का अहम भाव जाग उठा। दोनों आपस में लड़ने लगी, एक दूसरे पर अपने सींगों से आक्रमण करने लगी। सासंग जी, प्रश्न यहाँ हम का था। दोनों ही इस बात पर लड़ी थी कि नदी पहले मैं पार करूंगी, तो दूसरी बोल रही थी पहले मैं पार करूंगी। उनकी यही जिद उनकी मृत्यु का कारण बनी। सासंग जी, दोनों ही झगड़ती हुई नदी में गिरकर मर गई। सासंग जी, कुछ समय पश्चात अन्य दो बकरियां भी उसी स्थान पर आई। उनको भी नदी पार करनी थी। सासंग जी, आमना सामना होते ही एक ने रुकना उचित समझा ताकि दूसरी शांतिपूर्वक नदी को पार कर ले। सासंग जी, इस विवेकशीलता के कारण ही दोनों ने आराम से नदी पार कर ली, जबकि दोनों को दिशाएं विपरीत ही थी। सच्चे संत एवं महापुरुष पहले वाले बकरियों की भांति अहम भाव नहीं रखते। सासंग जी, वे सदा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहते हैं और दूसरी बकरियों की भांति अपनाई गई विवेकशीलता ही भांति आपस में सद्भाव एवं सहयोगी भावना से एक दूसरे को सुविधा प्रदान कराते हैं। सासंग जी, जब कोई चालक तेज गति से वाहन चलाता है, इस स्थिति में उसे सामने से आने वाले वाहन का भी ध्यान रखना पड़ता है। सासंग जी, तभी वह अपने गंतव्य में स्थान पर पहुंच जाता है। सासंग जी, यदि चालक सामने ना देखकर इधर उधर दायां बायां झांकने लगे, तब सासंग जी निश्चित रूप से ही दुर्घटना होने की संभावना रहती है। सासंग जी, ठीक उसी प्रकार भक्त जब सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो सासंग जी, बिना विचार किए ही दुनिया क्या कह रही है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, सासंग जी इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। सासंग जी, बल्कि सच्चे भक्त जनों का ध्यान केवल अपने सतगुरु के पवित्र चरणों में ही केंद्रित रहता है। सासंग जी, कहा जाता है कि जब वनवास जाते समय घने विराम जंगलों में भगवान राम जी पथ प्रदर्शक थे, तब माता सीता उनकी अनुगामिनी थी। सीता जी के पीछे राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी रहते थे। सासंग जी, आगे कहा जाता है कि जैसे ही सीता इधर उधर होती थी, वैसे ही तुरंत लक्ष्मण जी उसी के अनुसार अपनी दिशा ले लेते थे। सासंग जी, ताकि भगवान राम के चरण कहीं आंख से ओझल ना हो जाएं। सासंग जी, ठीक उसी प्रकार सच्चा भक्त